आपने देखी और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि सवाल बड़ा है कि नसरुल्लाह की मौत के बाद अब आगे क्या, क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन देखने को मिल रहा है। ईरान की तरफ से ओआईसी की बैठक बुला ली गई है। सवाल यह भी कि भारत में कुछ लोग क्यों छाती पीट रहे हैं, क्यों नसरुल्लाह के साथ खड़े हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं, इसके अलावा हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र, आपके पास आते हुए, नसरुल्लाह की मौत के बाद अब आगे क्या? हम देख रहे हैं याया सिनेवार बिलों में छिपता फिर रहा है, लोकेशन बदल रहा है। ये किस तरीके से आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में? अब ये कहा जा रहा है कि ओआईसी की बैठक भी बुला ली है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, दो तीन चीज़ें आपको क्लैरिटी से दिख रही होंगी। अगर ईरान बोलता है कि यस अब काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है, तो बड़ा तो ऑलरेडी हो गया, पहली बात। दूसरी बात, मुझे समझ नहीं आता कि इस समय खमैनी साहब की तबीयत ख़राब क्यों चल रही है। वो अपने पैलेस में क्यों नहीं हैं, वो एक सेफ हाउस में क्यों गए हैं। अगर आप इतने स्ट्रांग हैं, आप इजराइल के खिलाफ सब कुछ कर सकते हैं, आपको तो यहाँ अपनी खुद की सिक्योरिटी के लाले पड़ रहे हैं कि आपको इधर से उधर भगाया जा रहा है। आपके पास मोबाइल तक नहीं छोड़ा जा रहा कि पता नहीं कल मोबाइल ना बस्ट हो जाए। सो अबव ऑल, जब आप इस तरह की बैठक भी जो कन्वीन करते हैं, इसकी एक सेरेमोनियल मतलब है। ईरान चाहेगा कि यस मुस्लिम ब्रदरहुड के कवर के अंडर कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ आ जाएं, क्योंकि उनके पास इस समय सिवाय 4 कंट्री के, पाकिस्तान को मैं कंट्री इसलिए नहीं गिनता क्योंकि वो है भी नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिवाय 4 कंट्री के और कोई है नहीं साथ, तो कम से कम बातचीत तो करने के लिए बुलाया जाए और जज किया जाए कि मुस्लिम ब्रदरहुड कितने लेवल तक सक्सेसफुल होगा अगर ईरान किसी भी तरह से टोटली अगेंस्ट इजराइल के जाएगा। जहाँ तक लेबनान फोर्स भेजने वाली बात है, जब आप लेबनान भेज ही रहे हो तो आप इजराइल की तरफ क्यों नहीं भेजने के दम कर रहे? क्योंकि आप में वो ताकत नहीं है, वो आप में क्षमता नहीं है, आप में इच्छा शक्ति नहीं है। आप अपने आप को डैमेज नहीं करना चाहते, आप अभी भी हमास, हूती और हिजबुल्लाह इन्हीं के थ्रू अटैक्स करना चाहते हैं। अभी भी जो अटैक है आप चाहेंगे कि लेबनान वाली साइड से हो, आपके सपोर्ट से हो, आपसे क्यों ना हो। अगर आप में हिम्मत इतनी है तो आप क्यों नहीं जंग में उतर रहे? क्योंकि आपको मालूम है आप टिक नहीं पाएंगे। इजराइल के आगे इस समय टिक पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां उसने इन्फिल्ट्रेट ना कर लिया हो। आज की तारीख में इजराइल के पास पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन है कि कौन से लेबनान के घर में कौन सी मिसाइल अवेलेबल है, कहां पर उनके सब हेडक्वार्टर्स हैं, कहां से वो क्या कर सकते। और इसीलिए आप देख रहे हैं हर बार एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले वहाँ से किसी ने, उन्हें पता था कि नसरुल्लाह कहाँ चल रहा है, ग्राउंड ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उनके पास, और जैसे ही वो अपनी उस सो कॉल्ड हेडक्वार्टर में अंदर घुसता है, आप देखते हैं विद इन सेकेंड्स कोई डाउट ना रहे, एसपी सिन्हा सर, सारी बिल्डिंग्स गिरा दी जाए। मैं आपके पास आ रही हूँ। ईरान में 5 दिनों का शोक मनाया जा रहा है, सीरिया में 3 दिनों का शोक मनाया जा रहा है। इस बीच इस्माइल हानिया के बाद हिजबुल्लाह चीफ का मारा जाना इजराइल के लिए बड़ी उपलब्धि तो है, लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए कितनी बड़ी टेंशन है? क्योंकि अमेरिका तो साथ दे रहा है, लेकिन सीरिया, ईरान, इराक तमाम देश ऐसे हैं जो शोक मना रहे हैं, जो बदला लेने की बात कह रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में टेंशन की जब हम बात करते हैं तो कितना खतरा दिखाई देता है आपको फिलहाल शांति बहाल करने के लिए, शांति व्यवस्था के लिहाज से? ईरान और बाकी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज ने एक्शन लेने की स्थिति में है क्या? आपके पास आ रही है सर, आपके पास आ रही हूँ सर, आपकी कुछ दिक्कत हो रही है ऑडियो में। कर्नल शैलेंद्र, सवाल मेरा यही है आपसे, अब बात तो कर रहे बदला लेने की, स्थिति में है क्या बदला लेने की? दूसरा सवाल ये कि जो शोक मना रहे देश सीरिया है, इराक है, ईरान है, क्या इस स्थिति में है वो कि आज इजराइल के सामने खड़े होकर के लड़ सके, कुछ बोल सके? क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने हमले किए बीते कुछ दिनों में, पहले इस्माइल हानिया को मार गिराया, अब हिजबुल्लाह चीफ का भी यहाँ पे मार गिराया गया, तो ये देश स्थिति में है लड़ पाने के, जीत पाने के, बदला ले पाने के? आप खुद समझने की कोशिश करिए। क्या आपको लगता है कि यूएस में काबिलियत नहीं है कि वो किसी कंट्री पर अटैक कर पाए? काबिलियत है, इच्छा शक्ति नहीं है। एक वर्ल्ड डिप्लोमेसी में उनको वो अलाउड नहीं है। इसी तरह ईरान की अगर बात करें, ईरान के पास एक ऑर्गेनाइज फोर्स है। मे बी अगर नंबर में अप डाउन अगर आप चलेंगे तो शायद इस समय आप पाएंगे कि नंबर गेम में ईरान की जो फोर्सेस हैं वो थोड़ी ऊपर हैं, लेकिन बात ऊपर नीचे की नहीं है, यहाँ बात है एग्जिस्टेंस की। यहाँ इजराइल अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, वो किसी देश के काबू पाने के लिए नहीं लड़ रहा है, किसी देश के ऊपर आतंकवाद करने के लिए नहीं लड़ रहा है, उसके अपनी कौम के जिंदा रखने की बात आ रही है, उसके एग्जिस्टेंस की बात है।
वो एक आदमी एक नहीं 10 की लड़ाई लड़ता है। इसलिए आप पाते हैं कि हर बार इवन 5 कंट्रीज मिलकर अगर इजराइल से पार नहीं पाती तो आई एम वेरी श्योर कि ईरान ये बात बड़ी। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, आप कह रहे हैं कि अकेले ईरान नहीं लड़ सकता, लेकिन उसने ओआईसी की बैठक बुला ली जिसमें मुझे लगता है तकरीबन 57 कंट्रीज हैं ओआईसी में। ओआईसी की बैठक बुला ली है, तो क्या ये सब एकजुट होकर अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी? सर आपके पास लौट रहे हैं क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और बड़ी खबर ये मिल रही है कि नसरुल्लाह की मौत पर बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया है। यूएस नागरिकों की मौत का था जिम्मेदार, ये बाइडेन कह रहे हैं। न्याय के मुताबिक काम हुआ। जो बाइडेन नसरुल्लाह की मौत को सही बता रहे हैं, न्यायपूर्ण बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न जाने कितने अमेरिकी इस बीच मारे गए और नसरुल्लाह के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही था। एसपी सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, जो बाइडेन कह रहे हैं कि अमेरिकियों के साथ अन्याय हो रहा था, कई अमेरिकी मारे गए इस बीच, नसरुल्लाह की मौत बिल्कुल सही था, अमेरिकियों के साथ न्याय हुआ। कैसे देखते हैं आप? एकदम मिस्टर बाइडेन का वक्तव्य एकदम सही है। मैं पूछना चाहता हूँ, इजराइल को राइट टू एग्जिस्टेंस है कि नहीं? जिस जमीन पे इजराइल है वो इजराइल का है कि नहीं? मुस्लिम कंट्रीज के पास तो 57 देश हैं, वो इजराइल के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? ओस्लो अकॉर्ड हुआ, 4 अकॉर्ड हुआ, क्या उसका सम्मान किया गल्फ कंट्रीज ने? क्या ईरान ने सम्मान किया? क्या हमास ने सम्मान किया? नहीं। कितनी बार इजराइल मौका देगा? इजराइल तो झुक झुक के मौका देता रहा है। लेकिन जब सवाल है कि आप एक बिल्ली को भी एक कॉर्नर में ले जाएंगे तो बिल्ली जंप करेगी, पहली बात। दूसरी बात है कि क्या ये सच नहीं है कि जो हसन नसरुल्लाह था, वो जो 7 अक्टूबर वाला अटैक था, उसमें प्रिंसिपल एक्टर था? कितने लोग की मौत हुई? बच्चों की मौत हुई, औरतों के साथ बलात्कार हुआ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हु इज अकाउंटेबल? सवाल ये प्रश्न उठता है। तो कहीं ना कहीं तो लॉ ऑफ प्रकृति का नियम है, एंड ऑफ जस्टिस तो होगा, वही हुआ है। और सवाल यह है कि जब शांति का इतना बार इजराइल ने ऑफर दिया और आप ठुकरा रहे हैं, अब क्या? आप एक बड़ा अच्छा प्रश्न शुरू में पूछी थी, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या होगा? आगे ये खाली उछलेंगे कूदेंगे, फेस सेविंग एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा मोड़ा हरकत करेंगे, बट वो लोग जानते हैं कि इजराइल एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है, बहुत प्रोफेशनल। आप सोचिए कि इजराइल पेनिट्रेट कर चुका है हिजबुल्लाह में। उसके जो इंटेलिजेंस 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल इंटेलिजेंस, एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस। सर आपके पास लौटूंगी मैं, पहले रुक लेते। बड़ी खबर का जो क्या रही रूस के हवाले से, रूस ने इजरायली हमले का विरोध किया है। रूस ने नसरुल्लाह की हत्या की निंदा की है और तनाव बढ़ाने के लिए इजराइल को जिम्मेदार माना है। ये वो रूस है जो लगातार कई सालों से युद्ध में फिलहाल है, लेकिन रूस ने फिलहाल इजरायली हमले का यहाँ पे विरोध किया है। नसरुल्लाह की मौत की यहाँ पे निंदा की गई है और ये भी कहा गया कि जो हालात खराब हो रहे हैं या जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, उसके लिए इजराइल के जो हमले हैं वो जिम्मेदार है। कर्नल शैलेंद्र, रूस का ये स्टैंड नसरुल्लाह की मौत को लेकर के, इसको कैसे देखते हैं आप? जिस तरीके से यहाँ पे रूस की ओर से इसको लेकर के कहा जा रहा है कि दरअसल निंदा की जा रही है उसकी ओर से, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई तनाव बढ़ने के लिए जिम्मेदार होगा इजराइल, तो रूस का ये स्टैंड कितना कारगर? और मेरा सवाल एक और भी है आपसे, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या देख रहे हैं? क्या अगला नंबर खामनेई का है, ये तय मान लिया जाए? पहली बात, जहाँ तक रूस की बात है, हमारा अपना दोस्त है, बट एट द सेम टाइम जब इवैल्यूएशन की बात आएगी तो उसे बड़े निष्पक्ष होकर इवैल्यूएट करना चाहिए। 7 तारीख की निंदा कहाँ है? 7 अक्टूबर को जो हुआ था, तो रूस आपने उसको क्यों नहीं कंडेम किया? क्या वो किलिंग नहीं थी? क्या वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, एक फेस्टिवल एनवायरनमेंट में आपने एक तरीके से बोलते हैं जिसको कि दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, जिस तरीके से बच्चों को आपने उठाया, उसकी कंडेमनेशन कहाँ है? क्या वो बड़ा अच्छा काम था? और चलिए कोई बात नहीं, नसरुल्लाह पर आ जाते हैं। नसरुल्लाह ने ऐसा ह्यूमैनिटी के लिए कौन सा अच्छा काम किया है? ज़रा मुझे उंगली पर नहीं, सिर्फ मुंह से एक गिना दीजिए, 1 सिंगल सेंटेंस जो नसरुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में ह्यूमैनिटी के लिए, दुनिया के लिए, रशिया के लिए, किसी के लिए भी अच्छा किया हो। अगर रशिया, आप खुद मानते हैं कि टेररिज्म अपने आप में दुनिया के ऊपर अभिशाप है और टेररिस्ट करने वाला आदमी अपने आप में सिर्फ और एक चीज़ का हकदार है, और वो है मौत का हकदार। ये मैंने नहीं, पुतिन ने कहा है। और अगर पुतिन की बात माननी जाए तो इस किलिंग के अंदर कौन सी गलत काम हुआ है? एक अकेला आदमी, रशिया खड़ा है सर। नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि एक अकेला आदमी इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि लोगों की छाती पीटने की बात आ गई। क्योंकि आपने इंडिया में छाती पीटने की बात करी, तो यस, छाती पीटना अलाउड है, क्योंकि पता है
कि अब वो टेररिस्ट जो इंडिया में है, जी। इंडिया के ऊपर कहर जा रहे हैं, बिल्कुल सर, अब उनका बिल्कुल नंबर है। बिल्कुल इसी पॉइंट पर अब हम आ रहे हैं, इसी पॉइंट पर हम आ रहे हैं, क्योंकि बाकी देशों में मुस्लिम कंट्रीज में तो जश्न कई मुस्लिम कंट्रीज हैं जो जश्न मना रही है नसरुल्लाह, क्योंकि आतंकी था। लेकिन हमारे भारत की एसपी से नाम, मैं आपके पास आ रही हूं, हमारे भारत में कुछ लोग छाती पीट रहे हैं। आप सोचिए, जम्मू कश्मीर के बड़गांव में प्रोटेस्ट होता है, वहां की एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती बाकायदा चुनाव रद्द कर देती हैं और वो नसरुल्लाह को शहीद बता रही हैं। भारत का क्या लेना देना आतंकी नसरुल्लाह से? नहीं, इतना यदि कंसर्न है कि किसी की हत्या हुई है, तो मैं जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हुई, अब औरतों के साथ बलात्कार हुआ, उसमें क्यों नहीं छाती पीटते हैं ये? आप दो मापदंड तो नहीं रख सकते ना। तो प्रॉब्लम है कि खाली धर्म के नाम पे ये लोग छाती पीटते हैं, क्योंकि वो रसूलुल्लाह मुसलमान है तो इसलिए छाती पीटो। बाकी कोई धर्म का होता हो तो वो कुछ नहीं कहते ये। बांग्लादेश में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। आतंक का कौन सा धर्म होता है सर? वही नहीं, आतंक का तो धर्म होता है, आप आतंक का धर्म होता है। आतंक का धर्म होता है। आप देख लीजिए मैक्सिमम आतंकी कौन है।